देवगढ़ नाम का वह छोटा सा पहाड़ी गांव, जहां सुबह की पहली किरणें चोटियों पर सोने सी चमक बिखेरती थीं, पर नीचे घाटियों में अभी भी धुंध की चादर लिपटी रहती। हवा में चीड़ और देवदार की ताज़ा महक मिली रहती और दूर कहीं झरने की कलकल ध्वनि हर पल याद दिलाती कि प्रकृति यहाँ जीवंत है। इसी गांव की एक संकरी गली के आखिरी छोर पर मिट्टी और पत्थर से बने एक छोटे से घर में रहता था कालू। उसके पिता की मौत तब हुई थी जब कालू सिर्फ 10 साल का था। एक रात भारी बारिश के बाद पहाड़ का एक हिस्सा धंस गया। पिता लकड़ी काटने जंगल गए थे। सुबह तक उनकी लाश भी नहीं मिली, बस कुछ टूटे हुए औजार और खून से सनी मिट्टी। माँ ने उस दिन से कभी रोना नहीं छोड़ा, पर आंसुओं को छिपा कर रखा। वह दिन रात सूत काटती, कभी पड़ोसियों के लिए कपड़े सिलती, कभी खेतों में छोटी मोटी मदद करके 2 वक्त का जुटाती। कालू उसकी ताकत बन गया था। वह समझता था अब घर का बोझ उसके कंधों पर है। काका, आज अगर लकड़ी काटने या बोझा ढोने का कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। मैं सुबह से शाम तक बिना रुके काम करूँगा। बस इतनी मजदूरी मिल जाए कि घर का खर्च ठीक से चल सके। काम तो है, पर मजदूरी आधी ही दूंगा। लेना हो तो ले, वरना और भी लोग खड़े हैं काम के लिए। तेरी किस्मत कभी पूरी नहीं रही, इसलिए उम्मीद भी ज्यादा मत रख। आधी मजदूरी क्यों काका? मेहनत तो मैं पूरी करूँगा। धूप में खड़ा रहूँगा, पसीना भी पूरा बहाऊंगा। अगर काम पूरा है तो दाम भी पूरा मिलना चाहिए। बातों से पेट नहीं भरता कालू। दुनिया किस्मत से चलती है और तेरी किस्मत आधी है। जितना मिल रहा है उतने में संतोष करना सीख ले, वरना खाली हाथ लौटेगा। कालू कुछ पल चुप खड़ा रहता है। वह जानता है कि बहस करने से काम नहीं मिलेगा। मन में हल्की निराशा लिए वो वहाँ से धीरे धीरे लौट जाता है। बेटा, कब तक ऐसे ही दूसरों की बात सुनता रहेगा? हर दिन कोई ना कोई तुझे कम समझ कर चला जाता है। मेहनत में कमी नहीं है, फिर भी लोग तुझे हल्के में लेते हैं। अब कुछ अलग सोचने का समय आ गया है। तो क्या करूँ माँ? जहाँ भी जाता हूँ लोग पहले हंसते हैं, फिर शर्तें रखते हैं। काम मांगना भी अब भारी लगने लगा है। समझ नहीं आता कि मेहनत करूँ तो कैसे और शुरू कहाँ से करूँ। अगर लोग काम नहीं देते तो अपना काम शुरू कर। छोटी सी दुकान लगा ले, चाहे चाय ही बेच। कमाई कम हो या ज्यादा, पर मेहनत का पूरा फल मिलेगा और किसी के सामने झुकना भी नहीं पड़ेगा। दुकान लगाना आसान नहीं है माँ। सामान खरीदने के लिए पैसे चाहिए, जगह चाहिए और हमारे पास तो बचत भी नहीं है। फिर शुरुआत कैसे होगी? तेरे पिता की पुरानी घड़ी अभी भी संदूक में रखी है। वो उनकी आखिरी निशानी जरूर है, लेकिन अगर उसी से तेरी नई शुरुआत हो सके तो उसे बेच देना गलत नहीं होगा। भविष्य बनाना भी जरूरी है। कालू चुपचाप माँ की बात सुनता है। पिता की घड़ी याद आते ही उसका मन भारी हो जाता है। वह कुछ देर तक सोचता रहता है, फिर धीरे से सिर हिलाता है, जैसे किसी नए फैसले के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। शाम का समय है। बाजार में हलचल है। लोग खरीदारी में व्यस्त हैं। कालू अपनी घड़ी बेचकर मिले पैसों को संभाल कर चलता है और दूसरे दुकान से सामान खरीदता है। इतने कम पैसों में ज्यादा सामान की उम्मीद मत रखना। चाय पत्ती, चीनी और थोड़े कप दे सकता हूँ, पर उधार नहीं चलेगा। व्यापार में भरोसा बाद में बनता है, पहले पैसे देखी जाती है। उधार नहीं चाहिए। जितना पैसा है उतने का ही सामान दे दीजिए। शुरुआत छोटी होगी तो भी चलेगा, पर मेहनत में कमी नहीं रखूंगा। एक दिन यही छोटी दुकान पहचान बनेगी। बस आज मौका मिल जाए। ठीक है, हिम्मत तो दिख रही है तुम में। लोग शुरुआत में मजाक उड़ाते हैं, पर अगर टिके रहे तो वही लोग तारीफ भी करते हैं। यह सामान ले जाओ, अब आगे सब तुम्हारी मेहनत पर है। धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि आपका दिया सामान बेकार ना जाए। अगर काम चला तो आगे भी यहीं से खरीदूंगा। भरोसा रखिए, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। कालू सामान लेकर गांव के चौराहे की ओर बढ़ता है। एक खाली जगह देखकर वह छोटी सी चाय की दुकान लगाता है। अगली सुबह चौराहे पर हलचल शुरू हो चुकी है। कालू अपनी छोटी सी दुकान पर खड़ा है। कुछ लोग पास आकर देख रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं, कुछ सिर्फ तमाशा समझ रहे हैं। कालू शांत है और अपने काम पर ध्यान दे रहा है। अरे कालू, तू अब चाय बेचेगा? कल तक काम मानता फिरता था, आज दुकान खोल ली। देखता हूँ कितने दिन चलता है यह नया शौक। गांव वाले जल्दी भरोसा नहीं करते। हाँ, आज से चाय ही बेचूंगा।
छोटा काम है पर ईमानदारी से करूंगा। एक कप पीकर देख लीजिए, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिए, फैसला स्वाद के बाद ही कीजिएगा। तेरी किस्मत जैसी फीकी चाय होगी। लोग यहाँ रोज आते हैं, पर टिकता वही है जिसकी चीज में दम हो। मजाक बन गया तो फिर संभालना मुश्किल होगा। डर कर काम छोड़ दूं तो फिर आगे कैसे बढ़ूंगा। चाय तैयार है, आप दोनों चक्कर बताइए। अगर कमी हो तो सुधार करूंगा, पर कोशिश जरूर करूंगा। अरे यह तो सच में अच्छी बनी है। स्वाद साफ है और मिठास ठीक है। उम्मीद नहीं थी कि पहली ही कोशिश में इतनी ठीक बनेगी। लगता है मेहनत की है तूने। सच कहूँ तो मजाक उड़ाया था, पर चाय अच्छी है। अगर यही स्वाद रहा तो लोग खुद चलकर आएंगे। शायद तेरी शुरुआत सही दिशा में है। धीरे धीरे कुछ और लोग भी चाय लेने लगते हैं। सुबह की ठंडी हवा में केतली की भाप उठ रही है। कालू के चेहरे पर हल्की संतोष की झलक है। पहली बार उसे लगता है कि मेहनत सही राह पर चल पड़ी है। कुछ ही दिनों में कालू की छोटी सी चाय की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है। सुबह और शाम चौराहे पर लोग रुककर चाय पीते हैं। कमाई अभी बड़ी नहीं है, पर नियमित है। कालू अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ काम करता है। देखा बेटा, लोग अब खुद तेरे पास आ रहे हैं। मेहनत कभी खाली नहीं जाती। शुरू में जो हंसते थे वही अब तारीफ कर रहे हैं। तूने सही फैसला लिया और धैर्य रखा। माँ, अभी तो बस शुरुआत है। रोज थोड़ा सुधार करने की कोशिश करता हूँ। अगर स्वाद और सेवा दोनों ठीक रहे तो दुकान और आगे बढ़ सकती है। मैं इसे यहीं तक नहीं रोकूंगा। सुना है तेरी चाय की चर्चा गांव से बाहर तक पहुंच रही है। मेरे ढाबे पर काम करेगा तो ज्यादा कमाई होगी, तय मजदूरी मिलेगी और चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। सेठ जी, आपका प्रस्ताव अच्छा है, पर अब मैं अपना काम छोड़ना नहीं चाहता। कमाई कम हो या ज्यादा फैसला मेरा होगा। अब मैं किसी और की शर्तों पर नहीं चलूंगा। अकेले शुरुआत की थी, आगे भी मेहनत के सहारे ही बढ़ूंगा। अगर बढ़ना है तो अपने नाम से बढ़ना है। आपका सम्मान करता हूँ, पर अपना रास्ता अब खुद बनाऊंगा। सेठ चुपचाप चला जाता है। कालू फिर से चाय बनाने में लग जाता है। अब उसके भीतर डर कम और भरोसा ज्यादा है। उसे समझ आ चुका है कि छोटा काम भी बड़ा बन सकता है अगर इरादा साफ हो। रात का समय है, चौराहे पर भीड़ कम हो चुकी है। कालू दिन की कमाई गिनकर सामान समेट रहा है। तभी एक अनजान पक्षी धीरे धीरे उसकी दुकान के पास आकर रुकता है। एक कप चाय मिलेगी? देर हो गई है, पर सुना था यहाँ की चाय अलग है। शहर से लौटते वक्त सोचा खुद चख कर देखूं। अगर सच में अच्छी हुई तो बात आगे बढ़ सकती है। चाय अभी बन जाती है। देर से आए हैं तो ताज़ी बना कर दूंगा। यहाँ हर ग्राहक को वही स्वाद मिलता है, चाहे वह गांव का हो या शहर का। आप आराम से बैठिए। स्वाद संतुलित है और तरीका साफ सुथरा। मैं शहर में एक होटल चलाता हूँ। वहाँ अच्छे काम करने वालों की जरूरत रहती है। क्या तुम शहर आकर काम करना चाहोगे? काम करने में मुझे आपत्ति नहीं, पर अब मैं मजदूरी पर नहीं जाऊंगा। अगर बात होगी तो साझेदारी की होगी। मेहनत और पहचान दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी आगे बढ़ना सही लगेगा। सीधी बात करते हो, ये अच्छी बात है। हर कोई पहली मुलाकात में साझेदारी की शर्त नहीं रखता। हिम्मत है तुम में और भरोसा भी। अगर सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं बराबरी की साझेदारी के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। छोटे गांव से हूँ, पर सोच छोटी नहीं रखूंगा। अगर मौका मिला है तो उसे सही दिशा में ले जाऊंगा। मेहनत पूरी करूंगा, पर फैसला बराबरी का होगा। दोनों हाथ मिलाते हैं। फैसला तय हो जाता है। कालू के लिए यह सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं, बल्कि अगले सफर की शुरुआत है। चौराहे की छोटी दुकान अब बड़े सपने की ओर बढ़ने लगी है। 1 साल बीत चुका है। शहर की व्यस्त सड़क पर कालू का छोटा चाय स्टॉल अब बड़े कैफे में बदल चुका है। गांव से माँ भी शहर आई है और सब कुछ शांत नजर से देख रही है। बेटा, जब तू चौराहे पर छोटी सी केतली लेकर खड़ा था तब मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन इतनी बड़ी जगह संभालेगा। तूने सच में अपनी राह खुद बनाई है। माँ, मैंने सिर्फ रोज थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की। किस्मत बदलने की बात लोग करते हैं, पर असली बदलाव सोच में होता है। जब डर कम हुआ तभी रास्ता साफ दिखने लगा। कालू पहचानता है मुझे। उसी गांव से आया हूँ। सुना था कि तूने बड़ा काम कर लिया है, तो खुद देखने चला आया। शायद मैंने तुझे पहले ठीक से नहीं समझा। हाँ काका, पहचानता हूँ। आप कैसे हैं? गांव में सब ठीक है। समय बदलता है, लोग भी बदलते हैं। बैठिए।
पहले चाय पीजिए, फिर आराम से बात करेंगे। मैंने तुझे आधी मजदूरी की बात कही थी और तेरी हिम्मत पर शक किया था। आज समझ आया कि पक्षी को कम आंकना गलती होती है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं काका, आपकी वही बात मेरे लिए सीख बन गई। अगर उस दिन ठहर जाता तो शायद आगे बढ़ने की सोच ही नहीं बनती। कभी कभी कठिन शब्द भी रास्ता दिखा देते हैं। काका चुपचाप सिर हिलाते हैं। माँ संतोष से सब देखती है। कालू शांत खड़ा है। अब उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, स्थिरता है। उसने समझ लिया है कि बदलाव बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है। कुछ समय बाद कालू अपने गांव लौटता है। कैफे अब व्यवस्थित रूप से चल रहा है। गांव में एक खाली जमीन पर नया स्कूल बन रहा है। लोग हैरानी से काम को देख रहे हैं। कालू शांत खड़ा है, जैसे ये सब स्वाभाविक कदम हो। कालू, शहर में काम संभालना ही बड़ी बात है, फिर गांव में स्कूल बनवाने का विचार कैसे आया? इतना सब करना आसान नहीं होता। क्या जरूरत थी इस जिम्मेदारी को लेने की? जरूरत इसलिए थी क्योंकि मैंने खुद कमी महसूस की थी। अगर गांव में पढ़ाई और सही मार्गदर्शन होगा तो और लोगों को बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। जो सीखा है उसे वापस देना भी जरूरी है। याद रखो, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। शुरू में रास्ता कठिन लगता है, पर धैर्य रखने से काम आगे बढ़ता है। कालू ने सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए सोचना सीखा है। आज समझ आया कि असली कमाई पैसे से नहीं, काम से होती है। गांव के बच्चे अगर आगे बढ़ेंगे तो यही सबसे बड़ा फायदा होगा। तूने सही दिशा चुनी है। मैंने बस इतना सीखा है कि दूसरों की बातों में उलझकर रुकना नहीं चाहिए। जब पक्षी अपने फैसले खुद लेने लगता है तभी असली सफर शुरू होता है। किस्मत इंतजार नहीं करती, उसे बनाना पड़ता है। स्कूल की दीवारें धीरे धीरे खड़ी हो रही हैं। गांव के बच्चे पास में खेल रहे हैं। कालू आसमान की ओर देखता है, पर अब उसके चेहरे पर सवाल नहीं, स्पष्टता है। अंधेरे से उजाले तक का सफर पूरा नहीं, बल्कि अब आगे बढ़ रहा है।